बैतूल जिले के ग्राम उड़दन में स्थित सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज का 73वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। जन्मदिन के अवसर पर आश्रम में आध्यात्मिक सत्संग, भंडारा, अमरवाणी का अखंड पाठ, रक्तदान व दहेज मुक्त सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें 51 जोड़ी परिणय सूत्र में बंधे हैं। इस भव्य आयोजन में गुना जिले की कुंभराज तहसील से हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। इस विवाह में किसी प्रकार का आडंबर देखने को नहीं मिला है। विवाह के सभी जोड़े साधारण कपड़ों में बैठे रहे व अपने गुरुदेव की अमरवाणी को सुनकर सादगीपूर्ण तरीके से विवाह के पवित्र बंधन में बंधे हैं। आश्रम में लगे रक्तदान शिविर में भी श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेरा नाम शिवपाल सिंह राजपूत है। मैं नेहरू युवा केंद्र से डिप्टी डायरेक्टर हूँ। लगभग 65 साल उम्र हो चुकी है मेरी, परंतु मैंने ऐसा परिदृश्य मेरे अपने जीवन में कभी नहीं देखा। मैंने बहुत सारे संत महात्माओं को देखा है जो आज जेल में गए हैं, उनके पीछे उनका नाम लेवा कोई लोग नहीं है, परंतु सतपाल महाराज, रामपाल महाराज जी के चरणों में मैं देखता हूँ कि निरंतर लोगों की भक्ति बढ़ती जा रही है और लोग उनकी भक्ति में अपनी सेवाएं समर्पण कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखते हुए मुझे भी बड़ी अनुभूति होती है कि ऐसे संत महात्मा के आशीर्वाद की अपेक्षा मैं स्वयं भी करता हूँ। और मैं ये देखता हूँ कि गरीब से गरीब, अमीर से अमीर सारे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। बहुत सारे लोग लाभ उठा रहे हैं। किस्मत से मुझे इस आश्रम का रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिला। आज से 2011 में मैं करवाया था। रामपाल जो भाई हैं महेंद्र पाल भगत सिंह जी, वो उनका मेरे ऑफिस में आना हुआ था और तब इस आश्रम का रजिस्ट्रेशन हुआ था। और मैं निरंतर देख रहा हूँ कि आज ये आश्रम मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आश्रम है और निरंतर यहाँ पर भीड़ बढ़ते चली जा रही है। और इस भीड़ में जो आस्था देखने को मिलती है, चाहे बारिश हो, दोपहरी हो, कीचड़ हो, पानी भरा हो, पर लोग बैठे रहते हैं। ऐसे सत्य के प्रति लोगों की भक्ति को देखते हुए मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। और साथ ही हमारे हिंदुस्तान की समस्त मानव जाति से भी निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे सद्गुरु के चरणों में अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार रहें। क्योंकि आपके माध्यम से मैंने ये देखा है कि बड़े बड़े प्रकांड पंडित, बड़े बड़े ब्राह्मण जो श्लोक बोलते हैं, उन श्लोकों में बहुत सारी गलतियां देखने को मिलती है, परंतु रामपाल जी महाराज जी के जो वचन होते हैं वो वास्तविक में बड़े देखने लायक होते हैं, सुनने लायक होते हैं। जब तक इनको निरंतर सुना जाएगा तो निश्चित रूप से जो धर्म प्रेमी नहीं है वो धर्म प्रेमी हो जाएगा और आपकी भक्ति में लीन होने का प्रयास करेगा। इतना ही कह के मैं आप सभी को धन्यवाद कहता हूँ। धन्यवाद। यहाँ पर आज सदगुरुदेव जी के संत रामपाल जी महाराज जी के 73 अवतरण दिवस पर यहाँ पे रमणीय कार्यक्रम संपन्न हुआ, जो कि आपने सबने भी देखा। यहाँ पर 51 जोड़ का दहेज मुक्त रमणीय विवाह संपन्न हुआ है। इसमें भी 3 दिन में कितनी संगत आने का वो है अनुमान? यहाँ पर 3 दिन आई थी और आज कितनी और कल भी कितनी आने का अनुमान है? ये लगभग कम से कम 4 से 5 लाख प्रतिदिन आने की संगत की संख्या है और 3 दिनों में कम से कम 15 से 17 लाख आने का अनुमान है। रक्तदान लगभग कितना हो जाएगा 3 दिनों में? रक्तदान शिविर अभी लगा हुआ है यहाँ पे, कभी कंटिन्यू है। जहाँ अभी तक जो जानकारी है दोपहर की वो 200 से 250 यूनिट तक की है। 260 यूनिट की मेरे पास जानकारी है अभी। ये लगभग 500 यूनिट तक जाने की उम्मीद है। लगभग 3 दिन में 15 लाख श्रद्धालु यहाँ पर आने की जो संभावना जी, उनके लिए क्या व्यवस्था है खाने पीने की? यहाँ पर खाने के लिए पूरी निःशुल्क व्यवस्था है, रहने सोने की पूरी व्यवस्था है। संगत यहाँ पे आती जाती है और वापस जाती जाती है। केवल सेवादार यहाँ पर रुकते हैं। यहाँ पर कितनी जगह से संगत आ रही है? यहाँ पे पूरे मध्य प्रदेश से और 14 राज्यों से संगत यहाँ पे आती है। जी, यहाँ देखने में आया कि इतनी तेज बारिश होने के बाद भी यहाँ पर निरंतर सेवा चल रही है और किसी को कोई परेशानी नहीं। इसके बारे में क्या कहोगे आप? ये हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी सदग्रंथों से सदभक्ति बताते हैं। उसके आधार पे जो ज्ञान परमात्मा जी ने दिया है, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उन्होंने जो ज्ञान दिया है उसके आधार पे सारे सेवादार निःशुल्क सेवाएं करते हैं। और ये उस ज्ञान का ही
आप ये जादू देख पा रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि ये सारे भक्त जो है वो ज्ञान से ओतप्रोत है और ये सदगुरुदेव जी के ज्ञान से ही प्रेरित होकर अपनी अपनी सेवाएं निःशुल्क देते हैं। तो इनका जो जोड़ों की शादी हुई है तो मतलब किसी प्रकार का जी, यहाँ पे कोई भी दहेज का लेन देन नहीं किया जाता है। ये सारी जो रमणियाँ हुई हैं, जो शादियाँ हुई हैं, ये दहेज मुक्त हुई है। इनमें किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं किया गया है। यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त आए हुए हैं, जगत के लोग भी आए हुए हैं, लेकिन यह देखने में ये मिल रहा है किसी भी प्रकार का नशा, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी प्रकार का यह नहीं हो रहा है। ये क्या कारण है? ये संत रामपाल जी महाराज जी का दिया ज्ञान है। यहाँ पे सभी अनुयायियों को सदगुरुदेव जी के द्वारा ये शिक्षा दी गई है कि वे किसी प्रकार का नशा या किसी प्रकार की चोरी जारी नहीं करेंगे। इसी अनुसार ये लोग किसी प्रकार का कोई मांस, मदिरा का भक्षण या कोई भी किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं। आपने अभी जो बताया कि 15 लाख यहाँ पे जो श्रद्धालु आने के संभव है, तो इसके लिए प्रशासन की व्यवस्था है? यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वे आना जाना करते हैं, सभी अपने ट्रेन से, साधनों से यहाँ आते हैं। कैसे मैनेज किया जा रहा है? मतलब ये इनका आना जाना लगातार चलता रहता है। यहाँ पे सारा वॉलंटियर्स के द्वारा सदगुरुदेव जी के जो सेवादार लगाए गए हैं उसके अनुसार ही ये सारा मैनेज होता है। जी, शासन प्रशासन पूरी तरीके से सहयोग करता है। सारी संख्या आती है, जाती है, आसानी से सब कुछ मैनेज हो जाता है। सेवादार यहाँ पे हर जगह पे, पार्किंग में, रेलवे में, बस स्टेशन पे, बाहर पंडाल के बाहर, पंडाल के अंदर, भंडारे में, सभी दूर सेवादार लगे रहते हैं जो अपनी अपनी सेवाओं को लगातार करते हैं। जी, खाने पीने की पूरी, भंडारे की पूरी व्यवस्था है। जी, भंडारा 24 घंटे चलता है? जी, 24 घंटे निःशुल्क भंडारा चलता है। 3 दिन लगातार चलता है? जी, 3 दिन लगातार चलता है और सारा भंडारा शुद्ध देशी घी से निर्मित होता है। जैसा कि सर यहाँ ये भी देखने में आया, हम कई विजिट करते हैं, बहुत सारी न्यूज़, तो यहाँ जितने भी श्रद्धालु एक साथ में 4-5 हजार बिठाए जाते हैं भंडारा के, सबके थाली, चम्मच, कटोरी, सारी व्यवस्थाएं रहती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर किसी को भी दोहरे पत्तल में किसी प्रकार का भोजन वितरण नहीं होता है। यहाँ पर बाकायदा सभी को थाली में बैठा करके प्रेम से सभी को गिलास, चम्मच और पूरा भोजन प्रसादी आराम से बैठ करके खिलाया जाता है। तो आश्रम की तरफ से कितनी व्यवस्था की? साथ में कितने? आश्रम की तरफ से यहाँ पे लाखों के लिए यहाँ पे पूरी व्यवस्था है। एक साथ में 1 लाख खाने की? जी बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए एक साथ भोजन की व्यवस्था है यहाँ। और सबको थाली लगाई? सबको थाली लगाई जाएगी।